नमस्कार। आपके अपने चैनल वाईफाई पुस्तक पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है भिन्नों के प्रकार है। क्या है? भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार के बारे में डिटेल्स जानेंगे। सारे भिन्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनके क्वेश्चन और एग्जाम्पल को देखते हुए चलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उचित भिन्न। क्या दोस्तों है? उचित भिन्न। तो आइए उचित भिन्न के बारे में। वे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। जिसका अंश जो है दोस्तों हर से छोटा होता है उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। और यदि हम हर से अंश में भाग देने पर उसका मान जो आएगा एक से छोटा आएगा तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। क्वेश्चन हम अभी बाद में से देखेंगे। पर देखते हैं उचित भिन्न की कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने पहले अंश और हर के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अंश और हर किसको कहते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारा भिन्न जो होता है ये पंक्ति के रूप में होता है और क्यू कभी जीरो नहीं होता है, तो हमारा भिन्न होता है। ये तो भिन्न के बारे में आप लोग हम चैप्टर में सिखा चुके हैं। तो अगला हम देखेंगे पहले 1/4 1/4। 1/4 जो है ये भिन्न के रूप में है। तो जो ऊपर का है एक क्या है? अंश है। क्या है? अंश। और नीचे जो होता है हर होता है। क्या होता है दोस्तों? हर। अंश और हर ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। यदि हम इसमें जब भाग होता है तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, छोटे में बड़ा नहीं करना है या बड़े छोटे नहीं करना, हमेशा हर से भाग देना होता है। हर से अंश में भाग देना होता है। तो यहाँ पे हर जो था 4 है और अंश जो है 1 है। हमेशा क्या होगा? अंश से अंश जो है अंश में भाग होगा हर से। आपने ये सीखा। तो इसका जो मान आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ जो मान आएगा 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 1 छोटा। तो आइए हम इसको क्वेश्चन से देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, जिसका अंश 3 है और हर 7 है। इसके बारे में समझ लेते हैं। अंश क्या है दोस्तों हमारा? यहाँ पे अंश जो है अंश 3 है और हर जो है 7 है। हर 7 है। तो यहाँ पे अंश और हर आपको दिख रहा है। अंश इसका हर है इतना है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे तो कैसे समझेंगे दोस्तों? यहाँ पे कोई एक वस्तु है। क्या है? कोई एक वस्तु है, कोई एक आयताकार वस्तु है, ठीक ना। अब उसको हमने क्या किया, जितना इसका हर रहेगा उतने बराबर भागों में हम इसको बांटेंगे। जैसे इसका हर क्या है? 7 है। तो कोई वस्तु है आयताकार, उसको हम क्या करेंगे? 7 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे यहाँ बांट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मिला के 7। तो ये 7 बराबर भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये हम 7 बराबर भागों में बांट लिए। और जो इसका अंश है, अंश क्या है? 3 है। तो 3 भाग इसके कलर कर लेंगे। 3 भाग में कुछ अलग अलग चीजें रखते हैं। ये हमारा कोई एक डब्बा मैंने लिया था, उसमें कितने भाग किया? 7 भाग किया। और 7 भाग में क्या? 3 भाग में हमने कोई वस्तु रखा। कोई वस्तु 3 भाग में हमें रख देते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं। यहाँ पे हम कोई एक डब्बे में 7 भाग किया था और उसमें 3 भाग में हमने क्या किया? कोई अनाज रख देते हैं। तो इसका जो भिन्न बन के आएगा, पूरे डब्बे का कितने भाग हुए थे? 7 भाग हुए थे। और जो हमने अनाज रखा 3 रखा, तो जो इसमें 3 भाग अनाज रखा है, ये 3 भाग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। और जो इतने भाग में हमने उसको वस्तु को बांटा है, एक डब्बे को हमने कितने भाग में बांटा? 7 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 7 भाग में बांटा है। तो इसका जो 7 भाग है वो हमारा हर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। ये पूरे भाग जितने किए हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? हर हो जाता है। तो ये आपको समझाया दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को छोटी क्लासों में दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अगला एक क्वेश्चन और हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, जिसका हर 8 हो और अंश 5 हो। थोड़ा उल्टा गया है। तो हमको ये अंश है तो पहचान आएगा ना। तो हमारा जो अंश है, अंश इसमें पहले क्या दिया? पहले हर दिया है। तो हर हमेशा नीचे होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हर इसका क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। और अंश जो है इसका 5 है। क्या है दोस्तों? 5 है। तो इसका अंश जो है 5 है। क्या है? अंश 5 है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको भी जिस तरीके से हमने इस चीज को दर्शाया उसी तरीके से इसको भी दर्शा सकते हैं, दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा क्या है? कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु है, उसको कितने भाग में बांटना है? हमको 8 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में? 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हमारे पास कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु ले सकते हैं। जैसे हमारा एक खेत हो सकता है, हमारा एक
कमरा हो सकता है। उसको जैसे हमारा एक कमरा है, कैसा कमरा है, वर्गाकार कमरा है। कैसा वर्गाकार कमरा बना लेते हैं, वर्गाकार कमरा बनाते हैं। ये है हमारा एक, मान लेते हैं एक वर्ग है, इस वर्गाकार कमरा बनाए, इसको कितने भागों में बांटेंगे, वर्ग बना लेते हैं। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। ये हमारा एक कमरा है, एक कमरा हमारा दिख रहा है। एक कमरे को कितने भागों में बांटना है, 8 भाग में। जो इसका हर रहेगा उतने भाग में बांटेंगे। इसको हमने कितने भाग में बांटा, 8 भाग में। हमने इसका कितने भाग कर दिया, 2 भाग हो गया। और फिर ये क्या कर दिया हमने, 4 भाग कर दिया। कितने भाग कर दिया, 4 भाग। अब इसके हम कितने भाग बांटना है, 8 भाग बांटते हैं। अब यहाँ से हम 1 कर दिए, यहाँ पे ले जाएंगे तो कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। और फिर यहाँ बांट दिए तो हमारा कितने भाग हो गया, 8 भाग में बट गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा। और 5 भाग में हम कोई वस्तु रख देते हैं। 5 भाग में कोई वस्तु रख देंगे तो जितना भाग खाली रहेगा वो हमारा यूज करने लायक रहेगा। हमने 5 भाग को कोई चीज़ रख देते हैं कमरे में। तो कमरे में क्या रखा, 5 भाग में क्या रखा, कुछ भी रख देते हैं हम। यहाँ पे 5 भाग को हम अलग कलर से कलर कर देते हैं। हमने 5 भाग को कलर किया, इस तरीके से हम 5 भागों को कलर कर देते हैं। ये जब हम 5 भागों को कलर कर दिया तो हमारे 3 भाग बच गया। तो यहाँ पे हमारा कोई एक ही चीज़ है, क्या है, एक कमरा था, उसका हम जो हमारा हर था, हर जो हमारा 8 है, 8 हमारा हर है, 8 बराबर भागों में उसको पहले बांटा। और उसका जो अंश था, अंश को हमने क्या किया, कलर कर दिया। तो हमारा जो भिन्न बन के आया 8, क्या बन गया, 5/8 बन के इसका भिन्न आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है। क्या, तो कौन सा भिन्न है दोस्तों, उचित भिन्न। तो लेना चाहें और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो जैसे कोई भी चीज़ें हम लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, एक रोटी लिया, क्या लिया, एक रोटी लेते हैं। तो हमने एक रोटी लिया, एक लिया, इसका जो भिन्न बनेगा क्या है, इसमें कलर नहीं करेंगे तो क्या होगा, 4/4 ही होगा। क्या होगा, 4/4 होगा। तो ये हमारा उचित भिन्न में नहीं आएगा, क्योंकि उचित भिन्न में हमेशा जो अंश होगा हर से छोटा होगा। ये हमारा उचित भिन्न नहीं होगा। तो ये अभी हम इसको यदि कलर कर देते हैं, जैसे हमने क्या किया, इसका भिन्न बनाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। जैसे हमने एक रोटी का 4 भाग किया, एक भाग को कलर कर दिया, तो यहाँ पे भिन्न जो बन के आएगा, यहाँ पे भिन्न जो बन के आएगा 1/4 बन के आएगा। क्या बन के आएगा, इसका भिन्न जो बन के आएगा 1/4 बन के आएगा। तो ये आप भिन्न समझ गए, उचित भिन्न क्या होता है। अब हम आगे अनुचित भिन्न सिखाएंगे, तो उसमें और सारी चीज़ें पता चल जाएंगे आपको। तो चलते हैं आगे, हम सीखेंगे अनुचित भिन्न को बारे में। अनुचित भिन्न सीखा, क्या होगा, अंश जो होगा, अंश ऊपर का होता है, नीचे का हर होता है, अंश हर से बड़ा होगा। और एक ही वस्तु के बारे में हम इसमें तुलना करते हैं, और इसमें भाग देने पे 1 से छोटा मान आएगा, तभी हमारा क्या रहेगा, ये उचित भिन्न होगा। ठीक, तो ये चीज़ हम, अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है, और भाग देने पे मान जो आए 1 के बराबर आए या 1 से अधिक आए, 1 से कम नहीं होता है, तो ऐसे भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एक से आप एग्जाम्पल दिख रहा होगा, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है, और भाग देने पे मान जो आए 1 के बराबर आए या 1 से अधिक आए, ऐसे भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेते हैं 5/3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 5/3। तो ये इसका क्या हो गया, अंश हो गया। क्या हो गया, अंश होता है ऊपर का, और नीचे क्या होता है, हर होता है। क्या होता है दोस्तों, हर। तो यहाँ पे अंश हर आपको पता चल रहा है, अंश ऊपर का हो गया, नीचे का हर। तो हमेशा ये क्या है, नीचे का हर जो है अंश से छोटा रहेगा। अब यदि इसमें भाग देंगे, हम इसे किसमें से भाग देते हैं, अभी हम इसमें सीखा है उचित भिन्न में, क्या सीखा है, हर से अंश में भाग होता है। यहाँ पे हर होता है, हर, यहाँ पे होता है अंश। क्या होता है, अंश होता है। ये आपने सीखा कि हमेशा हर से अंश में भाग होगा। तो यहाँ पे हम भाग देंगे, अंश इसका है 3 और हर इसका है 5। क्या है, हर इसका 5, 3 से भाग 5 में देंगे तो इसका जो मान आएगा 1 से अधिक आएगा। जैसे हमने इसका देंगे तो 1 बचेगा, 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा और आगे कुछ भी संख्या आ सकता है, मतलब 1 से अधिक जाएगा।
तो एक से अधिक जाएगा तो इसका हमें जब तुलना करेंगे तो दो वस्तुओं पे तुलना करेंगे। जैसे कि हम कोई वस्तु लेंगे तो यदि एक से ज़्यादा मान जाएगा तो हम एक से अधिक वस्तुओं को लेके देखेंगे, ठीक ना। अभी हम उचित भिन्न में एक ही वस्तु पे देख रहे थे, इसमें एक से अधिक वस्तु या एक वस्तु का मान जो आएगा बराबर आएगा, जिसमें यहाँ पे क्या आएगा एक से अधिक। कोई उचित अनुचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, अनुचित भिन्न में इसका मान 3/3 भी हो सकता है। ये भी हमारे किस में आएगा, ये जो भिन्न बना 3/3 ये हमारा अनुचित भिन्न में आता है, क्योंकि इसका भाग मान जो होगा 1 के बराबर आएगा। जिसमें हमें 3 का भाग 3 में देना है तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा मान इसका, ये हमारा मान जो आएगा 1 आएगा, तो 1 के बराबर आएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा। तो ये चीजें सीख लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, उससे सीखेंगे। ऐसे होगा। तो अब इसमें हम भाग देंगे, क्या आएगा, हमेशा अंश से सार में भाग देंगे, 1 से ज्यादा मान आएगा इसका। यदि हम 5 से 8 में भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 5 का 5 आएगा, यहाँ 5 3 बचेगा, पॉइंट जाएगा, 0 बढ़ेगा, 5 26। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा मान 1 से अधिक आ रहा है। 1 से जब अधिक मान, 1 से अधिक वस्तु को लेके देखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एक हमने कोई वस्तु लेंगे यहाँ पे तो 2 वस्तु लेके बताएंगे। कितने वस्तु, 2। जैसे हमने एक डब्बा लिया, उसमें हमने कितने डब्बा लिया था, एक ही डब्बा लिया था, उसी में दर्शाया था। इसमें क्या लेंगे, हमने एक नहीं 2 कार्टून लेंगे या तो 2 कमरे लेंगे, कोई भी चीज लेंगे इसमें 2 लेंगे। जैसे हमने एक खेत आयताकार, हमने एक खेत लिया, क्या लिया, एक खेत लिया। एक खेत नहीं लेना है, हमने आयताकार 2 खेत लिया, क्योंकि 1 से अधिक मान जाएगा हमको 2 वस्तुओं को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 बराबर आयताकार खेत लिया। हमारा जो ये डब्बे हैं दोनों आयताकार हैं और दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, जो खेत है हमारा, जो ये डब्बा हमने आयताकार लिया है, इसको कितने भागों में बांटेंगे, एक को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर, जो इसका हर रहेगा उतने बराबर भागों में ये बांटा जाता है। इसमें हर कितना है, 5 है, तो इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये 5 बराबर भाग इस तरह भी करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 बराबर भागों में दोनों डब्बों को हमने बांट लिया। और इसमें क्या करना है, हमारा जो 8 है, 8 डब्बे को कलर करने। 8 जैसे हमारा एक खेत रहेगा तो उसको कितने बराबर भागों में बांटेंगे, एक खेत को 5 बराबर भागों में, दूसरे को भी 5 बराबर भागों में मैंने बांटा। अब फिर इसमें क्या करना है, 8 भाग में जितने हम टोटल भाग हमारे जितने आएंगे उसमें से हम 8 को क्या करेंगे, कलर करेंगे। 8 भागों में कलर करेंगे, 8 भागों को यूज करेंगे, उसमें कुछ बोएंगे। यदि खेत लिए तो उसमें कुछ बो देंगे, ठीक है, या डब्बा लिए तो उसमें कुछ रख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रख दिया। यहाँ पे हमने कोई वस्तु इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये 5 डब्बों में हमने क्या किया, पूरे हो गए ना। 8 डब्बों का हमने कलर कर दिया, कोई चीज रख दिया, तो इसका जो भिन्न बन के आएगा, ये भिन्न का इस तरीके से एग्जाम्पल बन के आता है। आपको समझ आया? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक। तो ये है हमारा, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो ऐसे ही कोई और भी चीजें लेके हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई और एक एग्जाम्पल और लेकर समझें, इसको कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिया 7/3 लिया, क्या लिया, 7/3 लिया। तो हमारा क्या है, अनुचित भिन्न है। तो 7/3 हमने जब ले लिया, अब इसको हमने यदि क्या करेंगे, इसका हम एग्जाम्पल लेना चाहें, कैसे इसको दर्शाएंगे, आकृति के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। तो इसमें क्या है, कोई वस्तु लेंगे, अब यहाँ पे 1 से ज्यादा वस्तु लेंगे, तो यहाँ पे मान जो जाएगा 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 से भी अधिक वस्तु, मतलब यहाँ पे 2 वस्तु लिया था, यहाँ पे हमने 1 से अधिक कितने भी वस्तुओं को लिया जा सकता है इसमें। तो जैसे इसमें हम भाग देंगे, 3 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट जाएगा, 0 आएगा, 3 का मतलब 3 से अधिक कोई संख्याएं जा रही हैं। यहाँ पे 2 है, 2 से अधिक संख्याएं जा रहे हैं, जिसमें 2 से अधिक वस्तुओं को लेके समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी वस्तु यदि लेंगे या कोई भी चीज लेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम 2 से अधिक वस्तु लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो भाग जाएगा 2 से आगे जा रहा है, हम 2 से अधिक वस्तुओं पे इस मान को दर्शाएंगे। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हमने कोई भी वस्तु ले लेते हैं,
यहाँ पे हम ले लेते हैं वस्तु लें जिसको हम 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। 3 बराबर भागों में मैंने एक डब्बे को ही बांट सकते हैं अच्छे से। हम उसको एक वस्तु हो गई और ये हमारा दूसरा वस्तु हो गया। 3 बराबर वस्तु लेना है, कोई वस्तु लेंगे तो 3 जितना लेना है वो 3 जैसे वस्तु ले रहे हैं, तीनों वस्तु क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये 3 वस्तु यदि हमारे हैं तीनों बराबर हैं और इसको हमने जो इसका हर है, हर क्या है 3 है, तो इन तीनों वस्तुओं को 3 बराबर भागों में बांटना भी होता है। तो इसको क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इसमें हो गया 3 भाग, इसमें भी हो जाएगा हमारा 3 भाग, इसमें भी हो जाएगा हमारा 3 भाग। क्या होगा, ये हमारे 3 बराबर भागों में बांट लिया। और फिर इसमें क्या है, जो इसके साथ है, साथ क्या है, 7 भाग का हम अलग कलर से कलर करेंगे। इसमें क्या है, 7 भागों को हमको कलर करना है, तो 7 भाग इसमें जहां तक होंगे उसको कलर करेंगे। जैसे 3 भाग इसके हो गए, 3 भाग इसके हमने किया, 3 भाग इसको कर देंगे और 1 भाग इसका कर मिला लेंगे, तो हमारा कितने भाग हो जाएंगे, 7 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो गए, 7 भाग आपको दिख रहे हैं कलर, तो 7 भाग एक कलर हो गए। तो इसका जो भिन्न बन के आया 3/7 बन के आता है। क्या बन के आता है, 3/7। तो जितना कलर है वो इसका क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। और जो बचा हुआ भाग पूरा, जो जितने भाग में एक चीज है जितने भाग में बांटा हुआ था वो इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाता है। हर क्या होता है, जितने भाग में बढ़ता है एक वस्तु वो इसका हर हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझ आ जाएगी। क्या है, अनुचित भिन्न इस तरीके से होते हैं, एक से अधिक वस्तुओं के बारे में या एक वस्तु के बारे में बताया जाता है। जैसे एक वस्तु क्या है, एक कैसे बराबर होता है, हमारा क्या बताया गया था, जो यहाँ पे अनुचित भिन्न हुआ वो 1 के बराबर आएगा या 1 से अधिक आएगा। 1 से अधिक समझ आएगा, 1 से बराबर कैसे आएगा उसको भी समझ लेते हैं। 1 से बराबर, जैसे कोई वस्तु हम लेंगे, कोई वस्तु हमने लिया, मैंने एक रोटी लिया और इसको हमने पूरे रोटी में क्या लगा दिया, घी लगा दिया, पूरे रोटी को ही कलर कर दिया। क्या किया हमने, पूरे रोटी को ही कलर कर दिया। तो इसका जो भिन्न बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, हमने इसका कोई भाग नहीं किया, हमने क्या किया, इसको पूरे को ही कलर कर दिया। एक रोटी लिया, एक गोला लिया, उसको पूरा ही कलर कर दिया। तो इसका जो भिन्न बनेगा, एक इसका अंश भी हो जाएगा, एक इसका हर भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक अंश एक हर हो जाएगा, यहाँ पे अंश हो जाएगा एक अंश, जितने भाग को हमने कलर किया वो को कलर के, इसका अंश क्या हुआ, 1 हुआ। हर क्या होगा इसका, 1 ही हर भी होगा। तो यदि 1 में 1 का हमने भाग देंगे, मान क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 के बराबर हो गया। तो हमने सारी चीज को यहाँ पे समझा। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न को कैसे बांटते हैं, एक से अधिक वस्तु में कैसे बांटते हैं, एक वस्तु में कैसे बांटते हैं, ये बराबर वस्तु कैसे होता है, हमने सारी चीजें सीख लिया। तो अगला टॉपिक हमारा चलता है निश्चित भिन्न के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों, निश्चित भिन्न क्या होता है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं लोगों को, इसको मिटाते हैं और आगे हमारा अगला टॉपिक निश्चित भिन्न क्या होता है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोग निश्चित भिन्न कहलाता है। और भाग देने पे 1 से अधिक मान को दर्शाता है, एक बराबर नहीं होगा, इसमें 1 से अधिक मान को दर्शाए तो हमारा क्या होता है, निश्चित भिन्न होता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। हमारा यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों बच्चों कि निश्चित भिन्न होता क्या है, जिसको नहीं समझे यहाँ PDF बना हुआ है उसको देख सकते हैं। और हम वही बता रहे हैं, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोग जो होता है निश्चित भिन्न कहलाता है। और इसका जो मान भाग देने पे अंश में हर से भाग देने पे इसका मान 1 से अधिक आएगा, न कि बराबर आएगा। बराबर भी नहीं आएगा, 1 से अधिक आएगा, कितना भी आ सकता है। और 2 संख्याओं के बीच के मान को दर्शाता है। निश्चित भिन्न क्या करता है, 2 संख्याओं के बीच के मान को दर्शाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, निश्चित भिन्न कहलाएगा। तो आइए हम इस चीज को सीखेंगे। 2 संख्याओं के बीच के मान को दर्शाएगा और 1 से अधिक पूर्णांक संख्या, 1 से अधिक पूर्णांक संख्या जो भी है उनके बीच की संख्याओं को ये दर्शाता है। तो आइए इसको आगे हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, हमने निश्चित भिन्न में बताया है दोस्तों कि इसका जो अंश होगा हर से बड़ा भी होगा और इसका जो मान आएगा एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोग होता है। हमने सीखा, इसको सीखते हैं आगे। जैसे हमने 60/3 लिया, हमने क्या लिया, 60/3 लिया। इसको निश्चित भिन्न कैसे बनाएंगे, एक पूर्ण संख्या कैसे बनता है इसका, यानी हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा ऊपर का अंश होता है और नीचे का हमारा हर होता है। तो हमेशा भाग किसमें होता है, हर से अंश में भाग होता है। तो हमने भाग दिया,
3 का भाग 7 में देंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6 जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना? 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 1। तो इसको मिश्रित भिन्न में लिखा जाएगा। मिश्रित भिन्न कैसा लिखा जाता है? एक पूर्ण संख्या। इसमें क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? 2 पूर्ण संख्या है। इसका पूर्ण संख्या हो गया हमारा 2। क्या हो गया? 2 हमारा पूर्ण संख्या हो गया। और जो उचित भिन्न होता है 1/3। हमारा जो ये बचा हुआ है 1/3 का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है? ऊपर का छोटा है, यहाँ पे और एक पूर्ण संख्या होता है। जो हमारे सामने आता है वो हमारा पूर्ण संख्या होता है, और ये हमारा उचित भिन्न। एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या का संयोग हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो हमने ये सीख लिया मिश्रित भिन्न क्या होता है। अब आगे चलते हैं, इसको हम और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ये किसी 2 संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाता है। ये किसको दर्शाएगा? यहाँ पे 1 से आगे कौन संख्या आएगी? 1 से मतलब 2 के आगे कौन संख्या आएगी? यहाँ पे 0 बढ़ेगा, दशमलव ले 0 बढ़ेगा, और फिर आगे क्या जाएगा? यहाँ पे 3। तो मतलब 2 के आगे 3 या कुछ भी संख्याएं जा सकती हैं। यहाँ पे 2 के आगे 3 है, कोई भी संख्या है, तो 2 के बीच की संख्या को दर्शाता है। तो किसके बीच का दर्शाएगा? 2 से आगे 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच की संख्याओं को ये हमारा मिश्रित भिन्न दर्शाता है। इसको भी सीख लेते हैं कि हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। क्या हो गया हमारा? मिश्रित भिन्न। ये हमारा मिश्रित भिन्न हो जाता है। तो अब इसके आगे हम सीखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं, इसका आकृति कैसे बनाते हैं, इसका पिक्चर कैसे बनाते हैं। पहले इसका पिक्चर बनाएंगे, फिर इसको देखेंगे संख्या रेखा पे या तो 2 संख्याओं के बीच में इसको कैसे दर्शाएंगे, ये भी हमने देखेंगे। तो आइए सीखते हैं। पहले इसको हम आकृति के माध्यम से, जैसे हमने उचित भिन्न देखा है, अनुचित भिन्न देखा है, ऐसे ही मिश्रित भिन्न भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 और 2 से अधिक। तो हमने क्या है? 2 से अधिक डब्बे को लेना है। जैसे हमने अभी अनुचित भिन्न में सीखा था कि 2 इसका मान आएगा, 2 से अधिक आ रहा है, 2 से अधिक चीजों को लेके उनमें बताया जाएगा। ऐसे इसमें भी 2 से अधिक वस्तु को लेके बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से अधिक 3 लेना है हमको, कितना लेना है? 3 लेना है। हमने यहाँ पे क्या लेंगे? 2 से अधिक 3 लेना है, तो हमने यहाँ पे वही चीजें जो उचित भिन्न लिए थे वही लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया? 1 आयत लिया, हमने 3 आयत को लेना है, क्योंकि 2 से अधिक जाएगा, 2 से अधिक 3 जाएगा, 3 डब्बे हम लेंगे। यहाँ पे 3 डब्बे आयताकार 3 डब्बे लिए, आयताकार 3 डब्बे हमने ले लिया। यहाँ पे ये आयताकार 3 डब्बे, और 3 डब्बे क्या होंगे? आयताकार बराबर होने चाहिए। और इसको कितने भाग में बांटना है? 3 बराबर। जो इसका हर होता है, एक डब्बा उतने बराबर भागों में बंटता है। इसको हमने, जो इसका हर है, हर 3 है, तो हम इस डब्बे को, तीनों को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बांट लेते हैं। ये इसका 3 भाग हो गया, ये इसका 3 भाग हो गया, ये इसका 3 भाग हो गया। तो ये 3 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब इसका जो उचित भिन्न बनता है, पहले 2 डब्बे, 2 इसका पूर्ण संख्या, तो 2 जैसे एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, हमारा क्या है? एक पूर्णांक, ये है, एक है। तो इसको हम जब कलर करेंगे तो इसको पूरा कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी। तो ये हमारे क्या है? अरे पूर्णांक है, तो इसको 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे हर था और अंश भी 3 हो गया। यहाँ पे अंश और हर 3 हो गए। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे बराबर। तो अगला टॉपिक हमारा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न होता है क्या दोस्तों? इसके बारे में समझेंगे। मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न का संयोग जो होता है, हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसमें अंश में हर से भाग देने पर हमारा जो मान आएगा 1 से बड़ा किसी भी 2 के बीच की संख्याओं को दर्शाता है। ये क्या करता है? ये किसी भी 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच की संख्याओं को दर्शाता है। ये हमारा क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
पेज को लेते हैं। तो हमारा अब इसके बारे में समझिए, मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ना है। तो मिश्रित भिन्न होता क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मिश्रित भिन्न हमने सीखा क्या, एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न का संयोग होता है हमारा मिश्रित भिन्न का क्या है, हमने अभी देखा इसका। और फिर क्या है, इसमें हर से अंश में भाग देने पर इसका मान जो आएगा एक से बड़ा और किसी भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच का मान आता है। तो इस चीज को हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं 8 बटे हमने 5 लिया। ये हमारा एक क्या है, निश्चित भिन्न अनिश्चित भिन्न हमने पढ़ा। अब इसको निश्चित बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे कि ये हमारे नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला हमारे क्या होता है, अंश होता है। अंश होता है, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। तो हमेशा क्या होगा, हर से अंश में भाग होता है, हमने सीखा है। तो अगले वीडियो में हमने अगले टॉपिक में सीखा था हर से अंश में हमेशा भाग होता है। यहाँ पे हमने भाग दिया, इससे हर से अंश में भाग दिया। यहाँ पे भाग दिया जाएगा, एक से अधिक मान को दर्शाएगा। यहाँ पे भाग जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो ये जो मान जाएगा यहाँ पे एक से अधिक जाएगा, ये बचा है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, एक से अधिक मान जाएगा। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, एक पूर्ण संख्या लिखेंगे और प्लस एक हमने उचित भिन्न लिखेंगे। उचित भिन्न हमारा क्या होता है, यहाँ पे उचित भिन्न जो बचता है ये 3 और जितने भाग में हमारा जो हर इसका था, हमारा हर नहीं बदलता है। हम भाग देते हैं तो हमारा हर जो होता है नहीं बदलता है। इसका 5 हर है तो 5 ही हर रहेगा। तो हमारा कौन सा भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्रित। यदि हम इसको किसी ड्राइग्राम मतलब कोई पिक्चर के माध्यम से समझे, कोई चित्र के माध्यम से समझाएं तो क्या समझाएंगे, हमने कोई भी वस्तु लेंगे, हमने मान लीजिए एक क्या लिया, एक कोई डब्बा लिया। क्या लिया, एक कोई डब्बा लिया। इसको क्या है, इसमें एक से अधिक मतलब हमने क्या किया, एक से अधिक पूर्ण संख्याओं को दर्शाता है। हमारा यहाँ पे एक से अधिक वस्तु लेंगे, हमारा एक से अधिक कहाँ जा रहा है, 2 के बीच जा रहा है। हमारा एक से अधिक 2 के बीच जाएगा। हमने क्या लिया, एक से अधिक डब्बे को लिया। दोनों कितना लेंगे, 2 बराबर ही डब्बों को हम लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 बराबर ही। यहाँ पे 2 बराबर आयताकार क्या लिया, पिक्चर लिया हमने, 2 बराबर आयताकार पिक्चर लिया। और इसको क्या है, जो इसका हर रहेगा उतने बराबर भागों में बांटेंगे। इसको बराबर भागों में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, हमने 5 है, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया 5। यहाँ पे बड़ा है, हमको सिर्फ 5 डब्बा ही लेना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे इसको ही 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। ये हमने 5 बराबर भागों में बांटा। और इसको क्या करेंगे, जो इसका पूर्ण संख्या मतलब एक डब्बे को, जो हमारा एक डब्बा था उसको 5 बराबर भागों में बांटा था। इसको हम क्या किया, 5 बराबर भागों को एक ही रंग से या एक ही वस्तु से भर देंगे। इसको क्या है, एक वस्तु से भर देंगे। किसी भी वस्तु से हम इसको क्या करते हैं, पूरे को भर देते हैं, या पूरे डब्बे को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। पूरे डब्बे को मैंने क्या किया, कलर कर दिया। यहाँ पूरे डब्बे को हमने कलर किया। और इस डब्बे में क्या होगा, एक को हमारा उचित भिन्न हमने कलर करना सीखा है। जो इसका अंश है, अंश क्या है, 3 है, तो 3 डब्बे को कलर करेंगे। और जो हर होता है और जितने भाग में पूरा बटा हुआ है वो इसका हर हो जाएगा। हमने इसका 3 डब्बा कलर कर दिया। तो इसको हमने क्या लिखा, मिश्रित भिन्न कैसे लिखेंगे, एक पूर्ण संख्या, ये हमारा एक पूर्ण संख्या होता है, प्लस ये हमारा एक उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न क्या होता है, 3 + 5। तो हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न का संयोग होता है। क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण डब्बा होता है, एक पूरा डब्बा भरा हुआ होता है, एक उचित भिन्न। जैसे डब्बे में हमने समझा था कि एक उचित भिन्न क्या होता है, जो उसका हर होगा वो हर होगा अंश से बड़ा होगा। अंश से क्या होगा, हर बड़ा होगा, या तो कह सकते हैं अंश हर से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पूर्ण संख्या, यदि इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, या तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आंसर आता है। ये हमने सीखा एक चीज, क्या सीखा ये। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, संख्या रेखा के माध्यम से भी देख लेंगे कि किस 2 संख्याओं के बीच की संख्या ये है। हमने ये भी देखेंगे इसमें कि हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या होता है और किसी 2 पूर्ण संख्या होता है। हमने अभी जो पीरियड में देखा था एग्जाम्पल में, इसको हम समझेंगे कैसे कि किसी 2 बीच की संख्याओं को कैसे दर्शाता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया,
1 पॉइंट, और यहाँ पे क्या जाएगा बटे में हमने इसका क्या लिखा था अभी 1 बटे 1 सही 3/5। ये हमारा क्या था मिश्रित भिन्न आया था, क्या था मिश्रित भिन्न आया था। ये मिश्रित भिन्न है, एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न। तो एक पूर्ण संख्या मतलब 1 प्लस 3/5, ये एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न का संयोग होता है। तो इसको हमने क्या बताया, एक से अधिक मान को या एक से अधिक किसी भी पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाता है। तो एक से अधिक दो, एक से अधिक क्या होता है हमारा, एक से अधिक होगा 1 + 1, एक से अधिक एक में एक जोड़ेंगे क्या है 2। तो हमारा 1 और 2 के बीच की संख्या को दर्शाएगा, क्या है दर्शाएगा 1 और 2 के बीच की संख्या को दर्शाता है। 1 और 2 के बीच की संख्या को यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4, ऐसे ही इनफाइनाइटी से चलती जाती है। इधर होता है माइनस होता है, 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस, ऐसे ही ये इनफाइनाइटी चलती जाती है। ये एक संख्या रेखा। तो अब इसमें हम क्या किए, वह एक पूर्ण संख्या इसमें 1 है, और 1 और 2 के बीच की संख्या को दर्शाता है हमारा मिश्रित। तो हमारा 1 से आगे क्या 3/5 है, एक साइड क्या है 3/5 है, 3/5 का दर्शाया जाएगा। हमारा 1 और 2 के बीच में दर्शाया जाएगा। इसके बीच में कितने भाग होंगे, जो इसका हर रहेगा, हर जो है इसका 5 है, हर इसका क्या है 5 है। तो ये हर है हमारा 5। तो ये 1 और 2 के बीच हम क्या करेंगे 5 बराबर भागों में इसको बांटेंगे। हमने इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4, ये हमने 5 क्या है बराबर भागों में बांटेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसको लेकर 5। हमने ये क्या किया 5 बराबर भागों में इसको बांटा। यहाँ पे बांटा 1 2 3 4 5, ये इसका 5 बराबर भाग है। अब इसमें 3/5 कहाँ दिखेगा, यहाँ देखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, यहाँ पे 4/5 और 5/5 यदि हम यहाँ पे लिखेंगे ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या। इसको काटेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 यदि जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 + 1 यदि हम जोड़ेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो फिर इसमें 2 में एक पूर्ण संख्या और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मिश्रित भिन्न क्या होता है, एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न का संयोग जो होता है हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। और हर से अंश में भाग देने पर मान जो आएगा 1 से बड़ी और किसी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच के मान को बताता है, हमारा कौन बताता है मिश्रित भिन्न बताता है। तो हमने आज इसको एग्जाम्पल से ये समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमने कोई चीज लेते हैं, जैसे हमने एक ले लिया भिन्न लेते हैं, क्या लेते हैं भिन्न हम यहाँ पे चलिए कोई 2 वस्तु लेते हैं। पहले हमने क्या लिया 2 वस्तु लिया, एक हमने पिज्जा लिया और दूसरा पिज्जा लिया। एक से अधिक वस्तु मतलब 1 से अधिक 2 होता है, 1 से अधिक क्या होता है 2 होता है। ये 1 + 1 = 2 होता है, आपको ये पता है। 1 और 1 क्या होता है 2 होता है। अरे हम एक पिज्जे को हम क्या किए 8 बराबर भागों में बांट दिए। क्या किए 8 बराबर भागों में बांटा। इसको हमने क्या किया 8 बराबर भागों में बांट दिया। 4 भाग हो गए इसके, यहाँ पे 4 2 6 हो गए, 6 2 8, ये 8 बराबर भागों में बटा। इसका जो भिन्न बनेगा क्या बनेगा 8/8, मतलब एक पिज्जा को बांटा, ये पूरा पिज्जा क्या है 1 है, और इसको हमने क्या किया 8 बराबर भागों में बांटा। 8 को में हम क्या कर देते हैं पनीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं पनीर लगा देते हैं। हमने क्या किया इसमें पनीर लगा दिया, इसमें लगाया इसमें भी लगाया। 8 भाग में 8 बराबर भाग बांटे थे हम, 8 भाग में क्या लगा पनीर लगाया। हमने इसमें पनीर सब में लगा दिया पनीर, तो पूरे पिज्जे में पनीर पड़ गया। अब पूरे पिज्जे में हमने पनीर जब लगाया तो इसका जो भिन्न बनेगा क्या बनेगा, एक पिज्जा था पूरा क्या पिज्जा 1 है, अब इसको 8 भाग में बांटा, इसका जो हर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा हर क्या होता है 8 हो जाएगा। और 8 के 8 में ही पनीर डाल दिया तो सारे में पनीर पड़ गया, इसका जो अंश हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि इसको हम काटेंगे ये हमारा अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंश। तो ये 8 8 हमारा क्या अंश हो। अच्छा हम इसको काटेंगे, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो ये एक पूरा पिज्जा हो गया, एक पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है एक पूर्ण संख्या हो जाता है। अब इस पिज्जे को भी हम 1 से अधिक पिज्जा लेंगे। हमने क्या मिश्रण में 1 से अधिक वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे दूसरे पिज्जा में हमने क्या किया इसको भी 8 बराबर भागों में बांट दिए। हमने इसको भी क्या किया 8 बराबर भागों में बांटा। ये हमने 8 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पे 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ये 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इसमें क्या है हम तो यहाँ पे जमीन है ये 2 पिज्जा हो गया हमारा,
इसका भिन्न यदि हम लें, इसको क्या करते हैं हम किसी दो पार्ट के किसी दो भाग को में पिज्जा लगाते हैं। जैसे हमने एक भाग में इसमें पनीर लगाया, ये हमारा पिज्जा है, इसमें दो ही भाग में मतलब है क्या किया, पनीर लगाया, क्या किया, दो ही भाग में पनीर लगाया। तो इसका जो भिन्न बन के आया, जितने भाग में पिज्जा बटा था वो एक उचित भिन्न में बनाएंगे। तो जितने भाग में पिज्जा बटा था, पिज्जा 8 भाग में बटा था, तो इसका हर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और अंश इसका क्या हो जाएगा, 2 भाग इसका पनीर लगाया तो 2 इसका हर क्या होगा, अंश हो जाएगा, और नीचे का हर हो जाता है। यहाँ पे 2 भाग में क्या हुआ कि पनीर लगाया तो इसका 2/8 इसका अंश और हर हो जाएगा। अंश ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है, तो आंसर हो जाएगा। तो ये एक पूर्ण संख्या। अब कह रहा है इसमें हमने और कुछ चीज सीखा है, तो इसका जो है एक पूर्ण संख्या प्लस क्या है, एक उचित भिन्न आया, क्या है, 1 प्लस एक उचित भिन्न आया 2/8। ये हमारा एक क्या होगा, मिश्रण। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम हल करेंगे, इसको यदि हल करें, इसका जो मान आएगा कैसे आएगा, मिश्रित भिन्न में बन के आएगा। या इसका यहाँ पे 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 8 आएगा, 8 का 8 आएगा, यहाँ प्लस यहाँ 2 आएगा, इसका 8 2 क्या आएगा, 10 भाग आएगा, क्या आएगा, 10/8। 10/8 हम यदि भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 1 सही 2/8 आता है, क्या है, 1 सही 2/8 आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पिज्जे का क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया, क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। इस तरीके से इसको हल किया जाता है, इस तरीके से होता है। अब हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक पूर्ण संख्या और एक से अधिक पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शा रहा है। कितने संख्या दर्शाए, 1 और 2 के बीच की संख्या को दर्शाया गया है। तो इसको यदि हम संख्या रेखा पे देखें, नंबर लाइन पे देखें, इसको कैसे देखेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें मिश्रित भिन्न क्या होता है, एक पूरा 2 वस्तुओं की बात करता है, एक से अधिक संख्याओं की बात करता है, एक से अधिक किसी भी 2 संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाता है। यहाँ 1 से अधिक 2 मतलब 1 से अधिक 2 पिज्जा हमने लिया और 2 पिज्जा के बीच की भाग को दर्शाया, तो क्या दर्शाया, 1 सही 2/8 दर्शाया। 1 सही 2/8 हम कहाँ पे दर्शाएंगे, इसको हम नंबर लाइन पे देखेंगे, तो नंबर लाइन भी हम देख लेंगे। इसमें एक हमने ये हमारा क्या होगा, नंबर लाइन हो गया, एक संख्या रेखा हो गया, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ये संख्याएं चलती जाती है, इनफाइनाइट चलती जाती है। इधर माइनस की साइड होता है, 1 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस, तो ये ऐसे चलती जाती है। हमने इसमें क्या लिया था, 1 प्लस 2/8 लिया था। हमने क्या लिया था, पिज्जा को कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में बांटा था। एक भाग का क्या मान आया था, 1 आया था, 1 से अधिक और क्या आएगा, 1 से अधिक। यहाँ पे यदि हम मान लेंगे कितना लिए थे, इसको हल करने पे आया था हमारा 10/8 आया, क्या आया था, 10/8 आया था। अब इसको हम यदि भाग देंगे तो 1 से अधिक किसी भी 2 संख्याओं के बीच का मान आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 8 से किससे, हर से अंश में भाग दिया, यहाँ पे 1 बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 8 आएगा, बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा 1 से अधिक जाएगा मान, 1 से अधिक जाएगा, 2 बचेगा। इसको भिन्न के रूप में पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं, भिन्न के रूप में पढ़े हैं हम। कौन सा भिन्न पढ़े हैं, मिश्रित भिन्न पढ़े हैं। तो मिश्रित भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे, एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न हो जाएगा। इसको कैसे दर्शाएंगे, हमारा क्या है, 1 और 2 के बीच की संख्या को दर्शा रहा है, क्या 1 से अधिक संख्या को दर्शाएगा, 1 से अधिक 2 होता है, 1 से अधिक 2 के बीच की संख्या को दर्शाता है। तो जितना इसका हर रहेगा, हर जो है नीचे वाला हर होता है हमारा, जितना इसका हर रहेगा उतने भाग में हम क्या करते हैं, 1 और 2 के बीच की संख्या को बांटते हैं। तो जैसे इसमें 8 है हर, इसको 1 और 2 के बीच की संख्या में 8 लाइनें करेंगे, क्या करेंगे, 8 लाइनें करेंगे। यहाँ पे जैसे करके देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 बराबर भागों में करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये 8 बराबर भागों में बांटा है, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 4 5 6 7, तो इसको लेके 8 बराबर भागों में बांटा। इसको हम इसमें क्या दर्शाएंगे, एक संख्या, एक पूर्ण संख्या हो गई, ये हमारा पूर्ण संख्या 1 ही है, ये हमारा पूर्ण संख्या है, और इसके आगे 2/8 कहाँ दर्शाया जाएगा, 2/8 हमारे यहाँ पे जाएगा। जैसे कि ये लाइन है जो ये हमारा दर्शाएगा 1/8 को, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या है, 1/8 को, तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे 2/8 को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, 2/8। यहाँ पे 3/8 को दर्शाएगा, 3/8। यहाँ पे 4/8 को दर्शाएगा, यहाँ पे 5/8 को दर्शाएगा। यहाँ पे ये कामा लगा हुआ है,
यहाँ पे क्या है 6/8 को दर्शाएगा, यहाँ पे 7/8 को दर्शाएगा। अब यहाँ पे 8/8 को दर्शाएगा तो इसका एक पूर्ण संख्या बन जाता है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 जुड़ेंगे क्या होता है हमारा 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक इधर आएगा, एक इधर, एक मतलब एक यहाँ पे पूर्ण संख्या था और प्लस 1 8/8 को हमने डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे 8/8 लेंगे, इस लाइन पे 8/8 लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 8/8 का मान और जो एक पूर्ण संख्या है इसको नहीं हम जोड़ेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 2। ऐसे इसमें अनंत संख्याएं एक दो संख्याओं के बीच की संख्याएं को दर्शाता है, हमारा कौन मिश्रित भिन्न दर्शाता है। ये चीज समझ गए। हमारा इसमें क्या हमको देखना था 2/8 किस बीच में है, 2 के बीच में, 1 से अधिक 2 के बीच में है। एक से अधिक 2 के बीच में कहाँ पे 2/8, यहाँ पे दूसरी लाइन में 1/8 है, 2/8 है, ये यहाँ से यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे दर्शाया जाएगा दूसरी लाइन पे। आपको इतना समझ आएगा दोस्तों कहाँ पे दर्शाया था। ऐसे ही यदि हम एक आध एग्जाम्पल और लें तो उसको भी समझ सकते हैं। इसमें को समझ में आएगा और नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा, अच्छे से बताया जाएगा इसको। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, हम ये समझेंगे मिश्रित भिन्न क्या होता है। एक से अधिक संख्याओं को एक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या और प्लस एक उचित भिन्न का संयोग जो होता है हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। उसमें यदि हम हर से अंश में भाग देंगे तो उसका मान एक से अधिक किसी भी दो संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाता है। जैसे हम यहाँ पे और बड़ा मान ले लें, और बड़ा मान जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेके समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 3 लिया और ऊपर ले लिया यहाँ पे 17 ले लिया, क्या लिया ऊपर 17 ले लिया। ये एक भिन्न है, क्या है ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। क्या है अनुचित भिन्न। इसको मिश्रित भिन्न किसमें बनाएंगे हम, इसको मिश्रित भिन्न बनाएंगे। हमारा अंश से हर में भाग होगा, यहाँ पे हर से भाग अंश में देते हैं, यहाँ पे हमने भाग दे दिया तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 6 का जाएगा, यहाँ पे भाग, यहाँ पे 18 है, 3 × 15 जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ये हमारा क्या भिन्न कैसे बनेगा, 5 सही जो नीचे होता है शेष वो ऊपर जाता है और यहाँ पे 3 आता है। तो ये दर्शा रहा है कि संख्या को दर्शा रहा है। इसको संख्या लाइन पर देखें, नंबर लाइन पर देखें तो कैसे दर्शाएंगे। ये हमारा एक जैसे हमने यहाँ पे और भी करके देख लेते हैं, लाइन नंबर लाइन लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारा संख्या रेखा है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और इस साइड आएगा -1, -2, -3, -4, ऐसे ही इनफाइनाइट चलती है। इस साइड में ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये चीज होती है। अब हमारा ये संख्या को दर्शाना है 5 से अधिक 6 के बीच। क्या 5 से अधिक क्या रहा है, तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 से अधिक 6 के बीच की संख्या को दर्शाना है। कितने 5 से अधिक 6 के बीच की संख्या को बता रहा है। ये जो हमारा कौन सा भिन्न था, मिश्रित भिन्न था, ये हमारा दर्शा रहा है कि 5 से अधिक संख्या है और 5 से अधिक 6 के बीच की संख्या को बताना चाह रहा है ये। तो इसको कैसे बताएंगे, 5 से अधिक 2/3 किस संख्याओं के बीच का है। तो यहाँ जो पूर्णांक है हमारा, पूर्णांक इसका क्या है 5 है। क्या है पूर्णांक यदि हम इसका देखें तो पूर्णांक इसका 5 बनेगा प्लस उचित भिन्न क्या बनेगा इसका 2/3 बनेगा। क्या बनेगा 2/3 हमारा उचित भिन्न है। ये हमारा पूर्णांक संख्या है और ये हमारा उचित भिन्न है। ये चीज आपको समझ में आ रहा दिख रहा है। अब इसको हम संख्या रखा, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या हो गया, एक उचित भिन्न, एक उचित भिन्न इसके बीच 5 और 6 के बीच आएगा। कहाँ क्या आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा उचित भिन्न। जिसको हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे। हमने इसको जो नीचे हर है इसका उतने बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे इसका हर 3 है, तो इस 5 और 6 के बीच में 3 बराबर भाग बनाएंगे। क्या बनाएंगे 3 बराबर भाग बनाएंगे। यहाँ बना लेते हैं, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गए और इसको लेके 3 भाग है। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये यहाँ से 1 भाग हो गया, इसके भी 2, यहाँ पे 3 भाग हो गए। 3 भाग हो गए, 3 भाग के बीच की संख्या को दर्शाता है। 3 के भाग में यहाँ कैसे लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे 2/3 लिखेंगे और यहाँ पे 3/3 लिखेंगे। 3/3 लिखेंगे जिसका मान 1 आ जाता है। क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ 3/3 नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 5 है और +1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है 1/3 है, 2/3 है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको क्या दर्शाना है 2/3 को दर्शाना है। 2/3 यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। ये संख्या यहाँ से आएगी 0 से शुरू होके, यहाँ शुरू होती है ऐसे 0 से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, एरो बना देते हैं, ये चलना स्टार्ट कर रही है और कहाँ पे जाके रुकेगी, यहाँ से आ रही है और फिर ये हमारा यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी। फिर हम आपको समझ में आ गया मिश्रित भिन्न क्या होता है, किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या है 5 और 6 है, ये 5 संख्या पूर्णांक है और 6 एक पूर्णांक संख्या है, तो उनके बीच की संख्या को दर्शाता है। बीच में क्या है हमारा, बीच में उचित भिन्न है, तो बीच में हमारा उचित भिन्न को दर्शा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो आइए अब अगले टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा गणित में वितरित भिन्न निम्नलिखित प्रकार के व्यंजकों को कहते हैं। सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं और अंश और हर का मान कुछ भी हो उन्हें हम वितरित भिन्न कहते हैं। तो वितरित भिन्न के बारे में एक बार और जान लेते हैं, जो हमारा पीडीएफ है उसके बारे में, उससे गणित में निम्नलिखित प्रकार के व्यंजक को वितरित भिन्न कहते हैं। सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, अंश और हर का मान कुछ भी हो उन्हें हम वितरित भिन्न कहते हैं। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से इसका क्वेश्चन भी करेंगे और वितरित भिन्न क्या होता है उसके बारे में और भी सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले पीडीएफ में क्या हमारा है वितरित भिन्न क्या है, उसके सब क्वेश्चन देखेंगे। पहले वितरित भिन्न के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वितरित भिन्न के क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, अंश और हर कुछ भी हो तो उन्हें हम वितरित भिन्न कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो ये भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया वितरित भिन्न एक सही ये हमारा वितरित भिन्न का क्वेश्चन है। आपको इसमें दिख रहा है अंश और हर का मान कुछ भी हम अभी लिए हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस ये धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं वितरित भिन्न कहते हैं। तो इसको हम आइए हल करते हैं। इसको क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको हल कैसे किया जाता है, इसको हम 3 भाग में 3 पार्ट में हल करेंगे। तो पहला पार्ट हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे हल करते हैं। हम इसको नीचे से हल करेंगे, कहाँ से हल करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हुए जाते हैं और इसका जो आंसर आएगा भिन्न के रूप में आएगा, बट्टे के रूप में आएगा, जिसे P/Q के रूप में कहा जाता है। भिन्न P/Q के रूप में होता है तो इसका आंसर भी P/Q के रूप में आएगा। तो इसको हल करेंगे हम। अभी तो P/Q के रूप में नहीं है क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी भिन्न लगी हुई है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसको हल करना भी सीखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला स्टेप हम यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ जहाँ से गोला कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो ये एक भिन्न हो गया। क्या होगा, एक भिन्न। हमने इसको 3 भाग हल करेंगे। पहला भाग ये होगा और दूसरा भाग हमारा जो भी रहेगा ये 3 भाग में हम इसको हल करेंगे। पहला भाग हम हल करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो जितने को हमने गोला किया है उसको हम पहले अलग लिखते हैं, उसको अलग हल करके उसका आंसर ले आते हैं कितना होता है। तो इसको हमने अलग हल किया, यहाँ पे सही है, यहाँ पे 1 + 1/2/3 ये एक प्रकार से हमने भिन्न यहाँ पे लिखा है। इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। इसको हमने भाग में भी सीखा है दोस्तों, संख्याएं होती हैं और भाग के रूप में होती हैं। इसको कैसे हल करेंगे, 1 प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस ही रहेगा, ये 1 प्लस है, 1 प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है 1 है और ये जो नीचे की संख्या होती है हमेशा क्या होती है, हमने सीखा है कि अंश में हर से भाग होता है। तो 1/2 है जो इसका हर जो है, हर 2 है तो 2 का भाग 1 में देंगे, तो 2 का भाग 1 में देंगे, फिर यहाँ पे 2 में 3 का भाग देंगे। इस तरीके से भाग होता है। तो यहाँ पे हम इसको ही पूरा पलट देंगे, इसको ही पूरा भाग लगाएंगे, भागा लगाया और ये जो है हमारा 1/2 भाग के रूप में है, इसको भाग के रूप में करेंगे, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गया। हमने क्या किया, यहाँ पे बटे में है तो भाग में है, हमने भाग का सिंबल बनाया, यहाँ पे चिन्ह बनाया और इसको क्या किया ऊपर ले गया। अब यहाँ पे कैसे हल करते हैं, यहाँ पे +1 करेंगे, 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए भाग है, क्या है भाग है यहाँ पे। तो भाग को पहले हल करते हैं, बोर्डमास में भी सीखेंगे कि यहाँ पे भाग में पहले हल किया जाता है। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। ये संख्याएं पलट जाती हैं, जब गुणा करते हैं तो भिन्न में क्या होती है, संख्याएं पलट जाती हैं। यहाँ पे जिसको ये नहीं आ रहा है, अभी इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, संख्या पलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, गुणा में क्या होता है कि ऊपर की संख्याओं की मल्टीप्लाई कर ली जाती है, गुणा कर लिया जाता है। तो यहाँ 1 प्लस है और इसका जब गुणा करेंगे हम तो 3 × 1 = 3 आएगा और 2 × 1 =
2 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 3/2 आएगा। क्या है 3/2 आया। इसको हमने जब हल किया दोस्तों यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आया 3/2 आया। तो ये एक प्लस के रूप में आया, एक प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह एक मान के इसको भी हल करते हैं 2, यहाँ पे 2 आएगा प्लस 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2 आ जाएगा। क्या आएगा 5/2 आएगा। थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ताकि दिखे, 5/2 आएगा। तो ये 5/2 जो आया हमारा, ये जो पहला हमने क्या लिया था, पहला क्वेश्चन लिया था यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो आंसर आया 5/2 आया, एक भिन्न के रूप में आया। तो इसको जब 5/2 आया, इसको हम अगले स्टेप पे लिख के देखेंगे। तो जो यहाँ पे जितना हमने गोला किया है, इसको हमने हल किया, तो इसका मान क्या है 5/2 आया। तो 5/2 आया, तो इसको हमने अगले भिन्न को लिखते हैं दूसरे टॉपिक को। अब यहाँ पे पहला जो हमारा है उसका आंसर जो है उसको लिखेंगे, ना कि हम पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे। इसको क्वेश्चन हल किए, यहाँ पे इतना आंसर आया। जो बचा हुआ है, जितना यहाँ बचा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। जैसे हमारा देखिए बचा हुआ है, 2 पार्ट बचे हुए हैं इसके, 1 प्लस यहाँ पे लाइन है 1/1 प्लस 1 बचा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक बचे 2 1 बचे हैं और इधर 2 1 बचे हैं, 2 1 इधर लिखें। अब जो इसका आंसर आया वो इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पे 5/2 है, 5/2 चला गया। तो ये हमारा अभी बचा हुआ है। अब इसका भी हम हल करेंगे, इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे है, ये वाला इसको हम करते हैं, आपको बताते हैं कहाँ पे दूसरा पार्ट है। तो हमने यहाँ से एक गोला बनाया, तो ये हमारा दूसरा पार्ट इसका हो गया। क्या हो गया दूसरा पार्ट। तो पहले हम इस पार्ट हल करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट को समझ आएगा। अब इस पार्ट हल करने के लिए हम आगे यहाँ पे हल करेंगे, ये इस साइड में हल कर लेते हैं, इसमें हल हो जाएगा। मैंने जैसे इस चीज को हल किया है वैसे इस चीज को भी हल करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। हल करके यहाँ पे है 1 + 1/5, 1/5 है अपॉन 2 है। ये चीज आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन वो मैंने उठा के वहां लेंगे। तो इसको भी हल करेंगे 1 + 1 यहाँ पे भाग लगाएंगे, क्योंकि हमने इस संख्या को ऊपर पलटेंगे। यहाँ भागा क्या होगा 5/2 हो जाएगा। बटे में 1 मान लेते हैं, इसको हल करते हैं 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जब इसका भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, संख्या पलटेगा। यहाँ पे क्या है 1 + 1 ही रहेगा, और यहाँ पे गुणा लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी, 2/5 हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ 2/5। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, इसको ऊपर का गुणा नीचे का गुणा होता है बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो ये इसका जो आंसर आया है दोस्तों क्या है 2/5 आया। क्या है 2/5 आया। इसको जब हल करेंगे प्लस 2/5 प्लस यहाँ पे है क्या है बाटे में 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 5 एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 5 2 60 क्या यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है क्या आएगा 60/5 आएगा। क्या आएगा 60/5 आएगा। ये जो है इस इक्वेशन का आंसर क्या आया है 60/5 आया है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो हमने इसको बोला किया, इसको भी हटा देंगे। इसका जो आंसर आया है 60/5 आया है, तो इसको भी लिखते हैं। अगला स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं, देखेंगे क्या बचा है। लास्ट में तीसरा स्टेप बचा है हमारा, क्या बचा है इसको देख लेते हैं। तीसरा स्टेप में बचा है 1 + 1 बचा है, 1 + 1 बचा है, और पान में क्या रहेगा यहाँ पे 7/5 बचा है। क्या बचा है 7/5। अब इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे इसको हल करते हैं, यहीं हल कर लेते हैं, इसको तुरंत हल कर लेते हैं। यहीं पे नीचे हाँ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 भागा 7/5, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके आगे चलेंगे, इसके आगे क्या करेंगे इसको हल करेंगे। यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ संख्या पलटेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर करते हैं जहाँ पे 1 + 1/1 मल्टीप्लाई कर 7/5 है, तो यहाँ 5.7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा संख्या, यहाँ पे 7/5 हो गया। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5.7 हो जाएगा। इसको करेंगे आएगा /1, यहाँ पे क्या आएगा इसका एलसीएम 7 आएगा, और यहाँ पे आएगा 7 + 5, यहाँ पे 7 5 12/7 आएगा, 12/7 आएगा। अब इसको क्या करेंगे 12/7 को हम क्या होगा इस पूरे को हमने हल कर लिया, इस इक्वेशन का आंसर जो आया ये इसका आंसर आएगा। क्या है ये इसका आंसर है 12/7, इसका क्या आया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको समझ आया कैसे होगा दोस्तों। ये आपका कौन सा भिन्न चल रहा है
वितरित भिन्न चल रहा है। क्या है ये आपका वितरित भिन्न में इस तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं। इसको हमने कितने भाग में हल किया, एक पार्ट ये हो गया आपका, यहाँ पे पहला पार्ट हो गया और यहाँ पे दूसरा पार्ट हो गया और ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में जो हमारा आंसर निकल के आया, इसको इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया दोस्तों, यहाँ पे आंसर लिखते हैं इस क्वेश्चन का ANS 12/7 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। एक क्वेश्चन और समझा देंगे, यहाँ पे चिन्ह भी बदले जा सकते हैं। यहाँ पे पूर्ण संख्या रहेगी, यहाँ पे चिन्ह बदले पूर्ण संख्या 1 2 कुछ भी कोई भी संख्या है, 1 से लेकर 9 के बीच कोई भी संख्या है या उससे बनने वाली सारी संख्याएं कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं और इसके अंश और हर का मान कुछ भी हो सकता है। ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, वितरित भिन्न कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप और भी बना सकते हैं अपने से। एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं और समझने के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले इसको रखकर तो एक क्वेश्चन जो कराया समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान बनाएंगे ताकि आपको पहले बेसिक समझ में आए। तो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं 1 + 1/2/5 लेते हैं। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन है जो एक ही स्टेप में हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में हल हो जाएगा। अभी मैंने जो सीखा वो 3 स्टेप में था, 3 स्टेप में सीखा, 3 स्टेप में। अब इसको हम क्या किए, एक ही स्टेप में हल होगा। ये पहले स्टेप में पूरा हल हो जाएगा। पहले हम इसको देखेंगे कि होता कैसे। जैसे अपान नीचे अपान लगते हुए चले गए हैं, 3 अपान लगे हैं, तो इसको कैसे करते हैं। जब कोई भी होता है, हमने अभी क्या उचित भिन्न सारे ने सीखा था कि हमेशा क्या होता है, अंश ऊपर वाला होता है। जैसे हमारा भिन्न है यहाँ पे 1/2 यहाँ पे भिन्न है, हमको दिख रहा है भिन्न, यहाँ 1/2 हमारा भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में है, इसका जो ऊपर का संख्या है अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। और नीचे का क्या होता है हमारा दोस्तों, हर होता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा हर से अंश में भाग देना है, ना कि 1 से 2 में भाग देंगे। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा करते हैं, उल्टा भाग देते हैं, 1 से 2 में भाग दे देंगे। यहाँ पे जैसे ऐसे दे देंगे, भाई 1 में 2 को भाग दे देंगे, ये हमारा गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमेशा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हर से अंश में भाग होता है, अंश में। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि हर क्या है हमारा, हर हमारा है यहाँ पे 2, तो 2 का भाग 1 में होगा। क्या होगा, 2 का भाग 1 में होगा। ये भाग के लिए आप कंफ्यूज न होइएगा। तो ये चीज अच्छा हमारा ये टॉपिक नहीं सिखाने के लिए, ये तो हमने पहले सिखा दिया था, इसमें भी सिखा दिया। अब जैसे कि हमारा ये चीजें दिया है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 है, 1 के नीचे क्या है, 2/5 है, 2/5 है। तो इसका मतलब है कि 2 से हम किस में भागेंगे, 1 से भागेंगे। हम पहले 1 लिखेंगे, अब भागे 2 लगाएंगे, और 2 के नीचे भी 5 है, तो उसको अभी रुके रहते हैं, उसको क्या करते हैं, रुके रहते हैं, 5 रहेगा, ठीक ना। ये 5 है, ये हमारा एक क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन बना, एक भिन्न बन गया। किसका भिन्न बना, भिन्न है हमारा, ये भाग बना, भिन्न का भाग बना। यहाँ पे एक मान लिया जाता है। क्या होता है, एक मान लेते हैं। इसको जब भिन्न का भाग हल करते हैं तो 1/1 पलट जाती है, मतलब उल्टा हो जाती है। 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। तो क्या हो गया, गुणा हो गया। क्या भिन्न का गुणा हो गया। तो भिन्न का गुणा होता है तो ऊपर का गुणा, कोई यदि कट रहा है चीजें तो काटते हैं, नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ऊपर का गुणा नीचे का गुणा करते हैं। तो ऊपर में 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2/5। तो हमने इसको हल करना सीख लिया। इसका जो आंसर आया 2/5 आया। इस तरीके से हल होता है। अब जब इसको हल कर लिया तो यहाँ पे जो इसका मान है, इसका जो मान आया क्या है, 2/5 आया। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस क्या है, 2/5 है। तो यहाँ पे बचा क्या है दोस्तों, ये एक बचा है, 1 प्लस बचा है, और जो इसका मान आया है उसको हम लिख देते हैं 5/2 लिख देते हैं। अब ये एक क्या हो गया है, ये एक प्लस भिन्न का जोड़ बन गया है, प्लस ये लगा है भिन्न का जोड़ है। इसको हम करते हैं, एलसीएम 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, 2 1 का 2, 1 इसमें गुणा हो जाता है तो वही आएगा, प्लस 2 1 का 2, 5 का 5 आएगा। यहाँ पे 5 2 7/2 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या रहता है, आंसर आ जाता है। तो आपको ये भिन्न समझ आ गया होगा, एक ही स्टेप में ये हल हो। ऐसे इसके जितने भी स्टेप रहेंगे उस तरीके से हल किए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी हम लेके दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे।
तो इसके लिए आगे हम अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उस पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, हम पढ़ रहे हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भिन्नों के हमने कौन सा भिन्न पढ़ा? विकृत भिन्न पढ़ा। ऐसे विकृत भिन्न होते हैं, इसमें जोड़ घटाव गुणे भाग सब हो जाते हैं। तो इसमें हर एक चीज सीखते हुए चलेंगे। तो ये हमने भिन्न सीख लिया, ये क्या है ये भिन्न हमने सीखा। तो सीख लिया आप लोग कैसे होता है। हम यहाँ पे सीखे एक चीज और